नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सुधीर विद्यार्थी की पुस्तक विदाई दे माँ के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक क्रांतिकारी शहीदों की माँओं के जीवन की गाथा है। इस पुस्तक की एक खास बात यह है कि इसमें सुधीर विद्यार्थी ने बेहद श्रम और शोधपूर्वक उन क्रांतिकारियों के निर्माण, उनके बनने, उनके पीछे के संघर्ष, उनकी परवरिश और देश के लिए उनके महानतम बलिदान की प्रेरणा स्रोत उनकी जननी के बारे में भी बात की है। एक लंबी भूमिका उन्होंने लिखी है। जो कहा है उन्होंने, इस भूमिका का शीर्षक है जो कहीं दर्ज नहीं होगा। उनका कहना है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन स्त्रियों ने अपना योगदान किया, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान किया, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ तक कि जो मुक्ति युद्ध था, जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, उसमें स्त्रियों की भागीदारी की जब बात होती है तो उसमें बहुत कम लोगों को उनके बारे में ज्ञात है। यानी हम स्वतंत्रता सेनानियों को तो जानते हैं, लेकिन उन महिला सेनानियों के बारे में कम जानते हैं। हाल के दिनों में उनके बारे में जागरूकता हुई है, जैसे कि हम दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, प्रीति लता, शांति घोष, सुनीति घोष, चौधरी कनकलता बरुआ, बीड़ा दास, उनकी बहन कल्याणी दास, कल्पना दत्त जोशी, बनलता दास गुप्ता, कैप्टन लक्ष्मी सहबगल, मानवती आर्या, बसमती शुक्ल, रानी गादेलियो, लज्जावती, सन्नो देवी, मीरा दत्त गुप्ता, इंदुमती सिंह, मृणालिनी देवी, लाला पिंडी दास की पुत्रियां जो लीला और स्वदेश, इन लोगों के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महिलाओं का योगदान था, हमारा जो समाज है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो राष्ट्र के वर्तमान नायक हैं, वो उन महिलाओं के योगदान को उस रूप में नई पीढ़ी को नहीं बता रहे हैं जितना जानना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई नारियां जो महान थी, जिन्होंने खुद का योगदान किया, जब हम उन्हीं के बारे में नहीं जानते तो क्रांतिकारियों के परिवार, विशेषकर बड़े क्रांतिकारियों की माँ के बारे में और भी कम जानकारी है। जबकि सच बात ये है कि इन क्रांतिकारियों के बनने में उनकी माँओं की भूमिका बड़ी ही अद्भुत थी। अपनी भूमिका में ही काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल की माँ मूलवती का जिक्र करते हुए सुधीर विद्यार्थी लिखते हैं कि दरअसल बिस्मिल की शहादत के बाद जो है, बिस्मिल की माँ और उनके पिता नितांत कठिन और दयनीय स्थितियों में जीने को अभिशप्त रहे। वो कब, कहाँ और कैसे मरे, इसका किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि हमारी स्मृति से वो इस तरह विलुप्त हो चुके हैं कि उनकी तस्वीरें उनके शहर के किसी सभागार तक में नहीं है। 1992 में जब शाहजहांपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान का निर्माण करा रहे थे सुधीर विद्यार्थी, तब उन्होंने बिस्मिल की आदमकद प्रतिमा लगवाई, तो उनकी माँ मूलमती की भी समाधि वहाँ पे बनवा दी। उनका कहना है कि दरअसल ये जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की निर्मिति में उनके परिवार का, उनकी माँ का बहुत योगदान था। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इससे पहले बताऊं कि इस पुस्तक में किन क्रांतिकारियों को और उनकी माँ को शामिल किया गया है, उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत ही प्रयासपूर्वक सुधीर विद्यार्थी ने ढेर सारे क्रांतिकारियों की माँ की तस्वीरें भी तलाश कर इसमें लगाई हैं। केवल कुछ ही क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके माँ की तस्वीरें नहीं मिली, जिसमें अशफाकुल्ला खान के माँ की तस्वीर इसमें नहीं है। मैं उन
स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करता हूँ जिनका उल्लेख जो है, जिनका और जिनकी माँ का उल्लेख जो है विदाई दे माँ में सुधीर विद्यार्थी ने की है। जो पहला आलेख है वो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी माँ मूलमती का है। दूसरा क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान और उनकी माँ मजहर उल निसा बेगम का है। सचेंद्र नाथ सान्याल और उनकी माँ क्षीरोदवासिनी देवी का उल्लेख इसमें है। क्रांतिकारी सुखदेव और उनकी माँ रली देई का उल्लेख है। क्रांतिकारी मणिन्द्रनाथ बनर्जी की माँ सुनैनी देवी की कहानी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा सोहन सिंह भकना और उनकी माँ हर कौर और राम कौर, उनकी दो माएँ थी। जब उनके पिता की शादी हुई तो हर कौर से कोई संतान नहीं हुई, फिर उन्होंने बहुत प्रयास कर राम कौर से विवाह कराया और उनसे क्रांतिकारी सोहन सिंह भकना का जन्म हुआ। उसके बाद उनका जो कृत्य है वो एक इतिहास है। क्रांतिकारी बंधु राजकुमार सिन्हा और विजय कुमार सिन्हा और उनकी माँ शरद कुमारी का उल्लेख है। प्रताप सिंह बारहट और उनकी माँ माणिक कंवर का उल्लेख है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी माँ जगरानी देवी की बात है। भगत सिंह और भगत सिंह जी की माँ विद्यावती का उल्लेख है। सुभाष चंद्र बोस और उनकी माँ प्रभावती देवी की बात है। और क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनकी माँ लक्ष्मी प्रिया देवी की कहानी इसके अंदर शामिल है। खास बात यह है कि हर आलेख से पहले सुधीर विद्यार्थी ने उन क्रांतिकारियों के अपने जीवन और बलिदान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और उनके कर्म का उल्लेख किया है। उसके बाद उनके माँ की कहानी लिखी है और यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से समय ने उन महान महिलाओं के जीवन में तमाम तरह की विसंगतियाँ, तमाम तरह के संघर्ष और अभाव रखे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी संवेदनाओं का, अपने प्रेम का और सबसे बढ़कर अपनी ममता का त्याग इस देश की धरती के लिए किया, भारत माँ के लिए किया। और लगभग सभी क्रांतिकारियों की माँ ने अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा दी कि अपनी सगी माँ से बढ़कर वह मिट्टी की माँ है, वह धरती माँ है जहाँ हम सभी जन्म लेते हैं। यह पुस्तक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि भारत को जो आज़ादी मिली है, इस देश की मिट्टी को स्वतंत्र कराने में जिस तरह का बलिदान हमारे क्रांतिकारियों ने दिया, उसकी संरक्षा का दायित्व अब हमारे पास है। और हमारी जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं उन्हें भी यह जानना चाहिए कि केवल भौतिकता ही नहीं बल्कि त्याग, स्नेह, समर्पण और वीरता की गाथाएं भी बच्चों को गढ़ती हैं और उन्हें देश, काल और संसार, इन तीनों को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। उम्मीद है कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस पुस्तक को राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। जीवनी श्रेणी में यह पुस्तक शामिल है। मूल्य 325 रुपये और पृष्ठ संख्या है 192। इस महत्वपूर्ण कृति के लिए सुधीर विद्यार्थी और राजपाल एंड सन्स दोनों को मैं बधाई दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ेंगे। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति की चर्चा के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। साहित्य तक देखते रहिए। धन्यवाद।